नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, बचाकर सुरक्षित से अच्छा स्थान, धर्म का स्थान दिए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासक उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर धर्म कारण बताएंगे। सभी लोग ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, हम लोग अ, अभी हम देखते हैं, देश बहुत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम लोग बहुत उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, बहुत बात करते हैं, और बात करते समय लोग गर्व भी महसूस करता है कि देश आजाद हुआ भी बहुत समय हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बहुत लाखों लोग, करोड़ों लाख, करोड़ों लोग शायद खून बहाया होगा, जीवन परित्याग किया है उसके लिए। और अब आज हम उसके लिए भोग भोग रहे हैं। लेकिन देखा जाएगा तो पूरी तरह हम लोग मन से एक आजादी जीवन नहीं बिता रहे। हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं दुखी है। चाहे पॉलिटिक्स हो जाए, या तो हम देख लेंगे तो, या आस पड़ोस के लोगों से, कभी कभी परिवार से, या और चीज से घिर कर परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन। एक तरफ पॉलिटिक्स परेशानी, पार्लियामेंट मतलब पॉलिटिशियन लोग, क्या बोलते हैं, राजनीतिक लोग, एक तरफ सामाजिक लोग, और एक तरफ अपने जीवन से। तो देखिए, हम लोग का जीवन इतना हो गया है कि सोच भी नहीं सकते हैं, और हम लोग सोच रहे हैं आजादी है। कोई आजादी नहीं। जॉब लेने जाने वाला आदमी लोग रो रो के बोरा बनते, पढ़ लिख कर डिग्री लिए हुए, जॉब नहीं मिल रहा है। घूस देकर लोग जॉब जॉब आराम से पा रहा है। देश आजादी बोलता है। तो देश पूरी तरह आजादी होता है, देश आजादी से लेन देन नहीं है। जीवन पूरी तरह आजादी होता है जो विद्या विमुक्ति के साथ जीवन बिताता है। अविद्या के साथ जीवन बिताने वाला कभी भी आजादी जीवन नहीं बिता सकता है। वो आजादी ऊपर से रहेगा, मन से बंधा रहेगा, मन से, पीड़ा से, दुख से, शोक से, परेशानी से बंधा रहेगा। लोग कितना कुछ, अभी देखिए, जन्म लेते हैं, हम उसी के बारे में सोच रहे थे। जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बचपनों से बड़ा होने तक परेशानियां नहीं है क्या? हर चीज में बंद बंद के जीवन जा रहा है। चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, पूरी तरह मन से आजादी, रिलैक्स मन रहने वाला बहुत रेयर है। शांति से, उसके लिए आजादी, खुशी के लिए, शांति के लिए लोग देश विदेश घूम रहा है। लोग समुद्र में निहार रहा है। लोग एक एक पार्टी कर रहा है, लेकिन कुछ क्षण के लिए थोड़ा मजा ले रहा है, फिर बाद में उसी स्थिति में गिर रहा है, उसी स्थिति में दुख भोग रहा है। हम लोग देखते हैं, जन्म लिया बच्चा में स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद मन में लगता है कि अरे स्कूल कितना घिरा हुआ, कितना टेंशन है, कब इससे आजादी मिलेगा। आजादी सोच सोच के, स्कूल से आजादी मिलेगा कब करके, स्कूल में से निकल जाएंगे तो बहुत आजादी ही आजादी है करके मन में लगता है। जब स्कूल पास होके, 10 पास होके कॉलेज जाता है, तो फिर डबल परेशान मन में आता है। अरे बाप रे, स्कूल से ज्यादा तो टेंशन अभी कॉलेज में लग रहा है, पढ़ाई में। इसके बाद कॉलेज का पढ़ाई करते करते लगता है कॉलेज से कब मुक्त हो, कब आजादी मिलेगा, ये सबसे कब टेंशन मुक्त होंगे, कब से अच्छा कॉलेज से छूट जाएंगे तो डिग्री उग्री ले लेंगे तो आजादी है। कॉलेज से छूटकर कुछ डिग्री के लिए मेहनत कर रहा है, कॉलेज से निकल गया तो फिर डिग्री का परेशान। डिग्री लिया मेहनत से, एग्जाम देकर, फिर सोचता है इसके बाद आजादी ही आजादी है, रिलैक्स ही रिलैक्स है। लेकिन रिलैक्स नहीं है, फिर परेशानी आता है। क्या चीज का? जॉब का। जॉब के बाद फिर परेशानी आता है। जॉब मिल गया, सोचिए अच्छा जॉब, पूरा बड़ा जॉब मिल गया, फिर क्या परेशानी है? फिर परेशानी शादी का, नहीं है क्या? पूरा पूरी शादी का परेशान। अच्छा पति मिलेगा कि नहीं, अच्छा पत्नी मिलेगा कि नहीं, हाँ? परेशानी नहीं है क्या? डबल परेशानी।
उस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा परेशान। अभी सोचिए शादी हो गया, बाई चांस उनका पुण्य से एक देवी जैसा पत्नी मिल गया, परेशानी मुक्त हो गया क्या? नहीं। बच्चा होगा कि नहीं पता नहीं, बच्चा बांझ है या बच्चा देगी कि नहीं, वो कैसा बीवी है, पता चला 10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें परेशान। कि जिसके पास बच्चा नहीं है उससे पूछिए कितना परेशानी है, कितना कुछ कर रहा है, दवा पानी कर रहा है 10 साल से 15 साल से। उसके लिए क्या क्या, उसके लिए दांत में क्या तो एक भ्रूण डाला जाता है, कुछ डाला जाता है पेट में, वो डाल रहा है, ये कर रहा है, पूरा वेदना सह रहा है। वो सब से पूछिए जिसके पास बच्चा नहीं है और ट्राई कर रहा है, उसको दुख परेशान। सोचिए जिसके पास बच्चा का परेशानी, बच्चा हो गया फिर टेंशन है, बच्चा कैसा निकलेगा, बच्चा सीधा निकलेगा या माँ को लात मार के भागने वाला निकलेगा, बदमाश निकलेगा। डबल परेशान। में भी बच्चा अच्छा निकल गया, परेशानी मुक्त हो गया क्या? नहीं। बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं, उसका परेशान। पढ़ाई लिखाई चल रहा है, फिर भी डिग्री का उसका सब चीज का परेशानी लेके, इसके बाद बच्चा का शादी का परेशान। बेटा का शादी करेंगे तो पूरा मन आजाद हो जाएगा, मेरा मुक्त हो जाएंगे सब टेंशन से। फिर बेटा का शादी करता है, पैसा जमा कर करके गंजी जम पहनना छोड़कर कपड़ा जमा, पैसा जमा करके महीना से शादी में एक बार लुटाता है लाखों करोड़ रुपया, और करोड़ रुपया के लुटा के अब मेरा आजादी करके, जब शादी आया तो अच्छा बहू मिला कि नहीं, उसमें परेशान। नहीं क्या, बहू बदमाश आ गया तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं, डिवोर्स हो गया तो उसको पता है कितना 10 लाख 20 लाख गहना लेके भाग गया, अंतिम पैसा भी मांग रहा है डिवोर्स का। परेशान नहीं है क्या, शांति है क्या? परेशान। जीवन परेशानी से परेशानी भरा हुआ है। शादी हो गया, इसके बाद परेशानी नहीं है क्या? शादी के बाद और डबल परेशानी क्या है? नहीं, उसको शादी किया तो बच्चा आएगा कि नहीं, मेरा बेटा कैसा बहू है, बच्चा बच्चा आया, मेरा पोता पोती को खिलाना है, उसको देखना है हमको, मैं बड़ा होते देखना है करके सब परेशानी खिला खिला के अंतिम में बेड पे गिरा। बूढ़ा हो जाएंगे तो आजादी करके बूढ़ा हो गया, बेड पे गिरा, बीमार से भरा हुआ, इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द, आगे पीछे सब जगह दर्द ही दर्द। या लीवर दर्द, किडनी दर्द, लंग्स दर्द, खून खराब, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, प्रेशर, हेडेक में अर्थराइटिस, ये वो आदि से सांस ले। अभी आजादी क्या आजादी है करके सोच रहा है, मैं भी आजादी सोचिए, बीमार नहीं है तब भी उसको बेड पे पड़ा तो मन में सोचता है अभी क्या आजादी है, अभी मर जाएंगे तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, परलोक जीवन के बारे में टेंशन, अच्छा गति होगा कि नहीं, इसका उसके ऊपर टेंशन। अरे हमारा गलत कर्म करना नहीं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमको दुर्गति लेके चल जाए, उसका टेंशन। इसके बाद इतना टेंशन टेंशन जीवन, बीच में दो चार खुशियां आ गया, बस अधिकतर जीवन परेशानियां के साथ लेके झेल रहा है, क्योंकि इस जीवन का नाम ही है परेशानी। अभी हम एक आपको घटना बताते हैं, इसीलिए वो उसके बारे में समझाने के लिए तो बहुत है। विद्या विमुक्ति के साथ जो जीवन बिताता है, धार्मिक जीवन, जो पूरी तरह धर्म को देख लिया, सोतापन्न बन गया है, उसका जीवन एक उत्तम श्रेष्ठ शांति और पवित्र जीवन होता है। वो किसी से चीज से खंपा नहीं होता, एक बहुत विशेष जीवन होता है। विद्या विमुक्ति, ज्ञान के साथ जो शील, सोतापन्न व्यक्ति को जो जबरदस्ती पिला सकता है क्या सारा? कभी नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर ज्ञान के साथ वो छोड़ा है। आजकल लोगों को दोस्त यार के पास जाता है पार्टी में, अरे पी लो मेरे नाम से, पी लेता है। अरे लड़के सो जाओ आज मेरे लिए, क्या हम कहते हैं, हम फ्रेंड फ्रेंड है, गलत करने में क्या है, करके गलत करता है। नहीं है क्या? लड़की लोग आज हंगामा क्यों मचा के रखा है पूरा में सोशल मीडिया में, सबका मन एकदम नीच हो गया है, और नीच मन से बोलने के कारण लोगों को भड़क रहा है सच्चाई दिखाने का। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि अरे हमारा सौभाग्य है कि हमको विद्या मिल रहा है, धर्म मिल रहा है, उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय एक माता जी था, वो माता जी, उसका नाम था हमको याद है, कान माता, किताब में है। वो कान माता जी, अब देखिए विद्या के साथ भी कैसे, अभी लौकिक विद्या के साथ छोड़ा छोड़ा हुआ लोग भी बहुत शक्ति संपन्न, कैसे, आपको कोई डरा धमका के शराब छुड़वाया, वो विद्या के साथ नहीं छोड़ा, ज्ञान के साथ नहीं छोड़ा,
वो कल जाके छिप के पिएगा। लेकिन जो कोई लोग ज्ञान के साथ, अरे शराब पीना अच्छा नहीं, पाप है, अकुशल है, मेरे लिए अच्छा नहीं, दूसरे के लिए अच्छा नहीं, दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ये निंदा अपमान फैल जाता है, शरीर का बीमार फैल जाता है, शरीर परिवार बिगड़ जाता है, परिवार में झगड़ा बढ़ जाता है, बेटा को गलत आदत पड़ता है, और में धन की हानि होती है, ये वो सोच सोच के वो रहता है। इसके बाद में शराब पीने से में परलोक जीवन खराब होता है, सती स्मृति भंग होता है, परलोक जीवन खराब होता है, मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं, पागल के रूप में जन्म लेता है, ये वो आदि सोचता है, सोच कर शराब छोड़ता है। वही से व्यक्ति, ज्ञान के साथ छोड़ा हुआ व्यक्ति, फिर छूने से बहुत सोच के पीता है। तो वैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार सब खतरा मनन करके छोड़ने वाला व्यक्ति लौकिक रूप से सील पालन करता है, दृढ़ संकल्प से। तो जबरदस्ती भी करवाएगा तो नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि ये थोड़े समय के लिए है फायदा, लेकिन उसका परिणाम बहुत भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के समय एक लड़की थी, कान माता। देखिए, ज्ञान के साथ नहीं जीवन बिताएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी लड़की देखिए, अमेजिंग घटना है। अब वो व्यक्ति, लड़की कान माता को शादी हुआ, अब जीवन में, लेकिन धर्म इसका जीवन में सुखी लाता है। भगवान बुद्ध है कि उसको बचा लिया, नहीं तो आज को होता तो कोई नहीं बोल बचा पाता। तो लड़की, वो कान माता श्रावस्ती में रहती थी, उसका घर था श्रावस्ती में। और वो में रहते समय, भगवान बुद्ध के समय का घटना है, वो कान और कान का माता, कान माता दो ही था। वो सोची मम्मी की बेटा बेटी बड़ी होगी, शादी करवा देते हैं। सुंदर से धूमधाम से शादी करवाया एक लड़का से। शादी होने के बाद वो जब सास ससुराल गया तो कुछ दिन बाद उसको मन किया, अरे मम्मी इतना मेहनत से किया है, मम्मी को थोड़ा मिलजुल कर आते हैं। मिलने के लिए मम्मी से गई। ससुराल में बहुत काम रहते, भर में पति को बोलकर बोला, हम जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ठीक, जल्दी आना है, हाँ जल्दी आना है, हाँ हम जल्दी आएंगे। वापस आए, मायके आया। अभी शादी हुआ कुछ ही समय हुआ, एक दो चार महीना, मायके आ गया। आने के बाद अभी उधर काम भरा हुआ है, मैं दो चार दिन रुका, अब जाने का बारी आया। अभी जाने का बारी आने के बाद विस्मित हुआ। मम्मी बोला, बेटी तू जा रहा है तो ऐसे मत जा, दामाद के लिए कुछ स्वीट्स, पुआ और मिठाई लेकर जाओ, हम बना के देते हैं अपना हाथों से। अभी मिठाई मम्मी बना रही है, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई बनाकर बोला, कल लेके जाना, कल बना के देंगे, लेके जाना। तो कल हुआ और मैसेज आया ससुराल से कि जल्दी आओ, हमको 3 4 दिन हो गया, जल्दी आओ, नहीं आएगा तो हमको गुस्सा आ रहा है, जल्दी आओ। तो ऐसे मैसेज आया तो मम्मी बोला, कल चल जाना ना, एक दिन में थोड़ा कुछ बिगड़ने वाला। हाँ ठीक है, तो ठीक है, कल जाए। कल हुआ, मिठाई बनाया, पूरा मिठाई बनाया। तो एक भंते जी, बूढ़ा भंते जी पिंडपात करने के लिए आया। तो अरे भंते जी आया, श्रद्धावान परिवार था, लेकिन बहुत श्रद्धावान था, लेकिन बुद्धि कम होकर भी धर्म बोध किया, ये विस्मित लगता है। ये बहुत विस्मित का बात है। हम लोग को दिखता है कि कैसे कर लिया। अभी वो लड़की बंती जी को देखकर बहुत श्रद्धा से मिठाई उठाई दान दिया, दान देकर वंदना किया। वो बंती बिहार में जाकर बता, अरे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिला है, मिठाई कहाँ से मिला, अपना दोस्त यार को बोल दिया, अरे कान माता के घर में मिठाई बन रहा है, बहुत पकवान अच्छा अच्छा। सब बंती लोग दो चार तीन चार एक एक लाइन से गया, सब पकवान एक एक करके दान दे दिया, खत्म। अभी बेटी को बोला, बेटी सामान भी नहीं, कुछ नहीं, अब कल जाना तुम, अब लेट हो ही गया, कल जाना। ठीक है मम्मी, कल जाएंगे, अब क्या करे, ऐसा हो ही गया तो। इसके बाद अगला दिन भी बनते लोग लाइन लगा के आ गया। अगला दिन भी बनते लोग आया, तो एक बनते को दिया, फिर वो दूसरा तीसरा बूढ़ा बनते लोग सब पहले से जानता था, फिर आया। अभी आने के बाद पात्र लेके आया तो खान माता, मैसेज आ गया कि जल्दी आओ, नहीं तो तुम, फिर आपको गुस्सा हो रहा है, पति अभी मैसेज भेज दिया आदमी कर। तो बोला, आ रहे करके बोल। इसके बाद पूरा तैयारी पुआ बना के फिर बनते लोग आ गया, फिर एक एक करके बनते जी को दान दिया। अभी भंते जी को एक एक करके दान देने के बाद वो भंते जी को देने के बाद फिर खत्म हो गया सब मिठाई। अभी बेटी बेटी को फिर मम्मी बोला, बेटी आज रुक, दूसरे दिन है, कल चल जाना, तीसरा दिन में क्या होना है, होने वाला है, कुछ होने वाला थोड़ा है। बेटी होने के बाद मैं बेटी बोला ठीक है,
कल हुआ। कल होने के बाद, कल होने के बाद फिर से पुआ बनाया, लेकिन तीसरा दिन बनाने के बाद, तीसरा दिन भी बनते लोग आ गए, वो भी बांट दिया। बोला कल चल जाना बेटी प्लीज, अब कल कुछ नहीं करेंगे। उधर से तीसरा दिन शाम होते होते मैसेज आ गया, तुम हमको नहीं चाहिए। इतना जिद्दी घमंडी तू अभी से बन गई, तो आगे बच्चा होने के बाद तू हमको क्या करेगी पता नहीं। हमारा तुम्हारा साथ छूट गया, डिवोर्स। उस समय डिवोर्स ऐसा नहीं कि पेपर कोर्ट मुकदमा करना पड़ता है, बोल दिया तो बोल दिया। बोला हम दूसरी शादी कर रहे हैं, और कर लिए, बोल दिया एक ही दिन में कर लिया, दूसरा लड़की को मंगा के शादी कर ली। उस समय तुरंत हो जाता था। बेचारा को अभी दम पूरा, खाना को और खान माता को दोनों को टेंशन कि इसके बाद चौथा दिन में आप जाएगा कैसे, शादी हो ही गया, आना माना है, बोलता है आएगा तो मार के भगाएंगे, डिवोर्स। अभी लफड़ा है कि कोर्ट मुकदमा करना पड़ता है, उस समय बोल दिया कि हम, लड़की बोल दिया लड़का तुम्हारे साथ नहीं है, डिवोर्स तो डिवोर्स। लड़का बोल दिया डिवोर्स तो डिवोर्स। ऐसा नहीं कि पेपर चलाना पड़ता है, वो नहीं। या कुछ मुखिया तक लेके जा सकता था, लेकिन गए ही नहीं, वो रोने लगी, पीट पीट के रोने लगी। रो रो के बनते लोग कल भी आ गए लाइन लगा के। कुछ बनाया भी नहीं। अरे मुंडस रामन, तुम लोग हमारा परिवार को विनाश कर लिया टकला, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं करके गाली देने लगा। तुम लोग को, तो हमारा परिवार विनाश करने के लिए इधर आया, तुम लोग कहाँ से जन्म ले लिया है करके, ले गाली गाली, लाइन लगा के, माँ लगा के, कुछ लगा के दे रहा है गाली पूरा। और बहुत गुस्सा हो गया, क्यों परिवार विनाश हो गया बेचारा का। अभी भिक्षु लोग बोला उस गली में जाता नहीं था, इतना डांटने लगी वो कि कोई भिक्षु को देखता था तो हुआ, भिक्षु उन लोग का घर को देखता था, परिवार को, उस गली में नहीं जाता था। बहुत अपकीर्ति फैलने लगा। वहां भिक्षु लोग भगवान को बोला, भगवान ऐसे ऐसे घटना हो, भगवान बोला भिक्षुओं को नियम बनाए, सील बनाए, आज के बाद एक घर में लाइन लगा के इस तरह से जाना मना है, एक लिमिट से मांगना है करके एक विनय बनाए, सील। इसके बाद भगवान स्वयं खुद जाता है कान माता के घर में। जाने के बाद भगवान बुद्ध वहां पहुंचने के बाद, भगवान बुद्ध पूछते हैं, कान कान माता, कान 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 आने के बाद भगवान को बहुत गौरव से, भगवान बुद्ध है, भगवान को नहीं डांटा, थोड़ा सा अद्दर था, गुस्सा से सब बोल रहे थे। कान भगवान को बुलाकर बैठाया, भगवान को भोजन परोसा, बोला काना, काना कहाँ है काना। बंती जी उसको शादी टूट गया, वो घर में रो रही है, छिप छिप के आ नहीं रहे सामने, डांटी इसीलिए पता नहीं, सामने नहीं है, बुला के लेकर, मैं बुला के लेके आया। तो मैं तो मैं पहले रो रहा था, नहीं मुझे क्या हो गया कि ये मैं कि मैं ये भांते लोग क्या कर दिया, हमारा जीवन परिवार को बिगड़, खत्म, अलग कर दिया, डिवोर्स करवा दिया करके रो रो के हम पूरा विनाश हो गए, हम बर्बाद हो गए, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। अभी भगवान बुद्ध आने के बाद, भगवान बुद्ध घर में भोजन दान देने के बाद पूछा कहाँ गया वो, इस कान माता कहाँ गया। तो रो रो के भगवान बुद्ध को मैं सिर पीट पीट के बताने लगा। तो मैं भगवान भगवान को बताया, भगवान बुद्ध में, भगवान बुद्ध को पूरा विस्तार बोला। भगवान बुद्ध को बोलने का, भगवान बुद्ध बताएं कि ऐसा है तो कान माता, तुमको भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध तुमको भिक्षु लोग तुमसे मांगा क्या कि तुम हमको मिठाई दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं मांगा। तो फिर तुमको सोचना चाहिए, तुमने दूसरा कुछ दे सकती थी, क्यों तुम मिठाई ही दी। बात तो सही है। भगवान बुद्ध बताएं कान माता, मेरा भिक्षु लोग जो है तुम्हारे घर के अंदर जाके छीन के लिया क्या। नहीं भगवान। तो तुमको मिठाई मांगा कि मिठाई ही दो। नहीं भगवान। फिर तुम मिठाई देकर दूसरा भी कुछ दे सकते थे उसके अलावा। जी भगवान। तो किसका दोष है। देखिए अब दोष तो किसका है, उसी का दिखता है। लेकिन फिर भी भगवान भिक्षु संघ को डांट रहे थे, भगवान को भिक्षु, भगवान को नहीं, भिक्षु संघ को। भगवान को बोले भगवान हमको माफ कर दे, गुस्सा में हम बहुत कुछ बोल दिए, वो आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप दम सही बोल रहे हैं, मेरा ही दोष है, मेरा ही दोष है, हम क्या करें, मेरा अभाग्य है, हम अभद्र हैं करके रोने लगा जोर जोर से। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध बताया नहीं मत रो, धर्म देश ना दी, इस जीवन के बारे में बताते बताते वो, लेकिन दिमाग वाले थे दोनों, सोतापन हो गई। अभी भगवान, हम भगवान के सामने श्रद्धावान उपासिका, इतना श्रद्धा, भगवान अभी कोई भी आएगा तो हम पकवान क्या पूरा घर भी दे देंगे बोला। भगवान हमको, दिल में दुख बहुत हल्का हो गया, अभी सोतापन हो गया, लगता है बोझ उतार दिया जैसा।
अभी भगवान के सामने पूरा खुशी खुशी बोलने लगा कि अभी क्या भगवान, आपको मेरे बारे में आप सोचना छोड़ दिए, किसी को नहीं बोले, हर भिक्षु संग बैठा खिलाएंगे। बहुत श्रद्धा आ गया, समझ गया बात। लेकिन भगवान, उसका पुण्य था एक, भगवान बुद्ध मेरे वापस जाते समय राजमहल के सामने से गया, कौशल राजा देखा भगवान जा रहे हैं, भगवान के सामने आकर बोला, भगवान आप कहाँ से जा रहे हैं? बोला, एक घर में भोजन दान के लिए गए थे, कान माता का घर में ऐसा ऐसा घटना घटा। बेचारी वो धर्म बोध भी कर लिया, पुण्यवान थी। भगवान को ऐसे, भगवान बुद्ध बोलते समय बहुत पुण्यवान है, गुणवान है, लेकिन मिस्टेक से ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन अभी फिर ठीक हो गया, बहुत अच्छी बच्ची है, उसका शादी टूट गया, ऐसा वैसा। भगवान ऐसा नहीं, उसके पास पुण्य है, आप मेरे बारे में सामने बोल रहे हैं, और हम ना कुछ करें राजा होकर, और भगवान बुद्ध आपको भोजन देकर भिक्षु संघ को और धर्म बोध भी करके उसको कोई लाभ ना मिले, ये उचित नहीं है भगवान। हम उनको देखेंगे, बोले हम उनको। अब राजा अपना हाथ पे ले लिया उसको, किसको? लड़कियों को, बेटी को। कान माता को बोला, डोला भेजकर बुलाया, डोला भेजकर बुलाकर कान माता को बोला, कौन? हम कौशल राजा है, पूरा इस एरिया का राजा है, तो घबराओ नहीं, तू मेरा बेटी जैसा है, हाँ टेंशन लेने का नहीं। जी जी महाराज, मुझे माफ करे। नहीं नहीं, टेंशन लेने का नहीं। दोनों को खड़ा किया, बोला, हम राज में कौन है जो इस महा मंत्रिमंडल में इससे शादी करे? बहुत लोग हाथ उठाने लगा। हम करेंगे, हम करें, हम लेके जाएंगे, इसको अच्छा से रखना है, हाँ रखें। क्यों? राजा बोल रहा है, राजा बोल रहा है, हमारा मान लिया तो उसको बहुत संपत्ति मिलता है, पता है कि जो किसी को देगा तो बहुत बड़ा अथार संपत्ति राजा देता है उसके साथ। तो राजा ऐसे बोलते ही सब मंत्री बोला, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे। ऐसे बोलते ही एक से शादी करवाया, बहुत धन संपत्ति दिया। उस दिन से बहुत पुण्य करने लगा जीवन में। भगवान बुद्ध, भगवान को सुंदर गाथा बताते हैं। वो गाथा में बोलते, यथापि रहदो गंभीरो विप्पसन्ने नानाविलो एवं धम्मानि सुत्वान विप्पसीदन्ति पंडिता। यथापि रहदो गंभीर, जैसे गंभीर तालाब पानी से भरा हुआ, विप्पसन्ने नानाविला, जो गंदा एक भी नहीं है, पूरा साफ है, अंदर बालू पत्थर दिख रहा है और प्रसन्न दिख रहा है, वैसा ही एवं धम्मानि सुत्वान, वैसा ही धर्म को सुनकर विप्पसीदन्ति पंडिता, ज्ञानी जन अपने को क्या करता है? जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, उत्तम बनाता है, पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है। तो ऐसे देखिए, अभी भगवान बुद्ध नहीं होते तो उसको कौन बचाता? सोचिए, कोई भी नहीं बचाता। भगवान बुद्ध के कारण ही बच गया। अभी देखिए, एक और सुंदर घटना बताते हैं। देखिए, लोग बोलता, उस समय बोला धर्म मर गया, धर्म मर गया। क्या बोला? एक माता जी धर्म मर गया करके धर्म के नाम से दान देने लगी, दान देके पुण्यानुमोदन कराने लगा, धर्म के नाम से पुण्यानुमोदन। ये है, अब धर्म मर गया करके। अब हुआ क्या घटना? वो श्रावस्ती में रहता था, रहते समय श्रावस्ती में माँ, पिताजी, एक बेटा, तीन ही परिवार था। इसमें से बहुत सुंदर घटना है, बहुत विस्मित घटना सब भगवान बुद्ध के समय। वो माँ और बेटा में से, बेटी में से बापा मर गया समय के साथ, बूढ़ा हो गया। पर बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी बोला, बेटा तू कैसे शादी कर ले, तू क्यों इतना वो कर रहा है? तुम हमको खाना भी खिलाता है, खाना भी बनाता है, साथ ही साथ कपड़ा साफ करता है, स्नान करवाता है, गर्म पानी देता है, और ये कपड़ा धुलता है, तुम्हारा सारा काम तुम ही कर रहा है, और साथ ही साथ बाहर जाकर कमा कर लाना भी है। अरे बेटा तू शादी कर ले बेटा। नहीं नहीं मम्मी, तुमको, आपको सेवा करके करके जब आप चले जाएंगे तो हम बनते बन जाए, श्रमण बन जाएंगे। हम शरण में गया हुआ एक उपासक था भगवान। बहुत जिद किया, अरे परंपरा कौन लेके जाएगा? परंपरा कम से कम सोचो तो, तुम्हारा टेंशन आ रहा है तुम्हारे बारे में सोचकर, तुम मेरा बहू आ जाएगा तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमें भी खुशी हुआ। मम्मी को बार बार मम्मी बोलने के कारण, बार बार जिद करने के कारण, अंतिम में बेटा को झुकना पड़ा। बेटा शादी किया, शादी किया, शादी पसंद नहीं था फिर भी शादी किया। फिर शादी करने के बाद, तो शादी करने, बहू आया, बहू आने के बाद, बहू शुरू शुरू देखा कि बेटा बहुत अजीब बेटा है, मम्मी के चलते जी जान लगा के बैठा हुआ है, मम्मी को पूरा सेवा कर रहा है। तो फिर वो बेटी भी, बहू भी मम्मी को सेवा करने लगी। पति का मन को जीतने के लिए, पति को मन का जीतने के लिए क्या करने लगा? सेवा करने लगा। अभी कपड़ा धोना, खाना बनाना सब करने लगा। जब कुछ समय बाद, पहले बेटा जो लाता था खाना पीना, स्वीट्स, ये सब तो सबसे पहले मम्मी को खिलाता था, इसके बाद अपना पत्नी को देता था।
लेकिन बाद में देखा मम्मी को ही सेवा कर रहा है, हमें मेरे साथ मिलकर सब चीज कर रहा है। तो सबसे पहले पत्नी को देकर बोला मम्मी को सबको दे के खिला के रखो, सबको कर दो। पैसा भी देने लगा बेटी को, बहू बीवी को। अभी क्या हुआ, सब ऐसे होने के बाद पत्नी सोचा मेरा अभी मन, मेरे मन पति का मन जीत ली। अभी पति से हमको कोई नफरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अभी इतना होने के बाद पति से कोई टेंशन नहीं करके मम्मी के साथ अपोजिट हो गया। बहुत अपोजिट हो गया, कितना अपोजिट कि मम्मी को अभी, वो बहू, मम्मी को मतलब पति नहीं, बहू अपना मम्मी ने उनका मम्मी को, सास को खाना में नमक ज्यादा देके दे खिलाने लगा। बहू नमक नमक ज्यादा, हाँ लो, अगला बार नमक दिया, डाला ही नहीं। कपड़ा में टॉयलेट करते समय टॉयलेट को इधर उधर में छिड़क देता था, कपड़ा गंदा ही दे देता था पहनने के, साफ नहीं करता। इसके बाद मैं गरम स्नान करवाते समय गर्म पानी उझल देता था शरीर पे। अरे बेटी गरम है, गरम है, हाँ गरम है, फिर ठंडा पानी उझल देता था। इसके बाद बहुत बे मम्मी बहुत दुख हो गई, बहुत दुख। अरे हम बहू को लाए, मेरे से सेवा करेगा, बहुत दुख लग रहा है, टेंशन लग रहा है। इसके बाद एक दिन टॉयलेट टॉयलेट छीट कर गंदा करके सामान वामान पटक कर खाना वाना पटक कर रो रही थी। बोला मेरा तुम्हारा माँ के साथ हमको नहीं रहना है। वो बहुत जिद्दी घमंड हो गया, जितना सेवा करो दिन प्रतिदिन घमंड होते जा रहा है। देखो देखो कितना टामोची करता है, वो करता है, ये दो वो दो, ये खिलाओ, नमक कम है, वो कम है, देखो देखो बात करता है, पूछो थोड़ा सा में सहता नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया है करके डांटता है। कौन? हमको इसके साथ नहीं रहना, माँ के साथ रहना कष्ट है, ये तो अभागा व्यक्ति है, अभाग्य है, इसके साथ रह के हमको नहीं रहना। तुमको एक ही चीज चुनना है, पत्नी चुनो, या तो या तो मुझे चुनो, हाँ पत्नी चुनो, नहीं तो माँ को चुनो। अभी ऐसे होने के बाद क्या हुआ, बेटा बहुत श्रद्धावान दिमाग का, जानता था ये फॉल्ट कहाँ है। बेटा बोला ठीक है, तू तो जवान है, तुम्हारे पास हाथ पैर है, जा तुम मायके जाना ना, कर जा, अपना खाओ, हम मम्मी को देख लेंगे, सेवा कर लेंगे, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, बदमाश हो गया, बदमाश मम्मी को हम सेवा कर लेंगे। इसको डर गई कि इतना होने पर भी कुछ हमारी तरफ नहीं ले रहा। इसको चुप हो गया, चुप होकर क्या हुआ, सेवा करने लगा। भगवान के पास हो गया बेटा, बोला भगवान, एक हम शादी किए, मेरा पत्नी बदमाश निकल गया, मेरा मम्मी को मारता है, ऐसा करता है। ने पूछा भगवान सेवा करता है मम्मी पापा को, सब मम्मी को सब ठीक चल रहा है ना? जी भगवान ठीक तो चल रहा है, लेकिन जो पत्नी आया बहुत बदमाश आई, ऐसा वैसा बताया। लेकिन फिर भी माँ को भगाने का प्लान था, मारने का, सब करने का। लेकिन हम माँ को बचा कर अपना तरफ रख ली। बोला तुम मम्मी को अभी इस जन्म में ऐसा किया, लेकिन पिछले जन्म में ऐसा नहीं किया था तुम, पिछले जन्म तुम मिस्टेक किया था। भगवान पिछले जन्म में कैसे मिस्टेक किए थे आप? बोला मिस्टेक किया था, कैसे किए थे भगवान, हम जानना चाहते हैं। तुम पिछले जन्म में माँ वैसा ही सेम तुमको जबरदस्ती शादी करवाया, सब चीज किया, बहू आया, बहुत शुरू शुरू ठीक हो के बाद में तुम्हारा मन जीत कर अंतिम में बहू वही बोला कि तुमको एक चीज चुनना है, माँ चुनो या पत्नी चुनो। तुमने क्या चुना पता है? मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, इसलिए माँ तो अभी मरने वाला, बाहर जाके मर जाएगा, जो हो जाए देखेंगे, इतना माँ बदमाश हो गया है करके माँ को तुम घर से बाहर निकाल दिया, लात मार के, पिछले जन्म में। और माँ रोते रोती निकल कर गई बाहर, तुम पत्नी के साथ मजा से रहने लगा। कुछ दिन बाद तुम्हारा माँ बाहर जाने को, माँ को बर्तन मांज कर, काम करके, लकड़ी चुन कर, बेच कर जीने लगी दुख से रोते रोते। तब तुम्हारा बहू ने, तुम्हारा पत्नी ने बताया, अच्छा हुआ देखो, भगा माँ को भगाने के कारण, सासू माँ को भगाने के कारण मेरा पेट में घर में बच्चा आ गया। अभी सालों साल से बच्चा नहीं आ रहा था, वो अभागा व्यक्ति था, गाँव में ढिंडोरा पिटा दिया, बच्चा जन्म लिया, सुंदर बच्चा। फिर चिल्लाने लगा, गांव को सबको बताने लगा, देखो देखो कितना सासू माँ कितना अभाग्यशाली था, कितना बदमाश था, उसको रहते ही मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा आया, जन्म लिया, सुंदर पुण्यवान बच्चा, खेल रहा है, कूद रहा है। ये मम्मी के कारण घर में शांति नहीं था, अभी शांति ही शांति है, खुशी खुशी है। उन लोग सब मम्मी को जाके बता दिया, कुछ लोग, कि देखो देखो, उसका नाम था कातियानी, कातियानी माता जी, देखो देखो तुम्हारा बेटा, बहू बोल रहा है क्या, कि अभी खुशी शांति घर में आ गया, बहुत खुशी शांति घर में आ गया, कितना अच्छा है, बहुत खुशी आ गया, शांति आ गया, कितना अच्छा है। इस जाने के बाद, इसके बाद मम्मी रोने लगा,
टेंशन में आ गया। मम्मी बोला, अरे ये ऐसा है तो मेरे में धर्म नाम का चीज दुनिया में रहा ही नहीं, धर्म मर गया। वो क्या बोला? धर्म मर गया। इतना सीधा साधा मम्मी को बाहर निकाल गया। और बाहर निकालने के बाद वो बोल रहा है उन्नति भी हो गया, तो इसका मतलब धर्म मर गया, धर्म नहीं रहा दुनिया में। अब क्या करें? धर्म क्या है? माँ को निकाल कर दुख देने के कारण उसको विपत्ति आना चाहिए, कुछ दुख होना चाहिए, या खुशी नहीं होना, शांति। लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, धर्म मर गया। और एकांत रूप से धर्म मर गया। उसके लिए हमको भोजन दान देना है धर्म को नाम से करके, वो चावल खाना पीना, बर्तन लेके शमशान में गया स्नान करके, खाना बना के, एक पिंडदान उस समय जो सिस्टम था, पिंडदान नहीं, क्या क्या तो सिस्टम से लोगों को खाना खिला के मरे हुए को पुण्य देने के लिए वो सब प्लान कर रहा है। और दिल से कर रहा, दिल से कर रहा। अब धर्म के नाम से कोई मर गया करके उसके नाम से दान दे रहा। अब देखिए, ये इतना गुणवान माता जी थी, धर्मवान, कि शक्र देवेंद्र को पता चल गया ये ऐसे कर रही, धर्म के नाम से दान दे रही। अनुभव उनको, वो आसन पे पता चल गया। इसके बाद शक्र देवेंद्र खुद आता है, वेश बदल कर बोलता है, आकर बोलता है, माँ, एक तुम आप क्या करें? बोला, क्या करें? दिख नहीं रहा क्या? धर्म मर गया, दुनिया में धर्म नहीं रहा। हम धर्म के नाम से अभी मिठाई बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, और दान देकर उस धर्म के नाम से अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, पुण्य अनुमोदना सब। बोला, नहीं नहीं, धर्म मरा नहीं, धर्म मरता तो आज में, धर्म मरा नहीं। बोला, नहीं, कैसे नहीं मरा है? मैं ऐसा ऐसा हुआ करके शाक्र देवेंद्र अपना वेश लेकर धारण करके बताया, हम शाक्र देवेंद्र हैं। धर्म मरता तो हम शाक्र देवेंद्र नहीं होते, क्योंकि हम माँ को सेवा करके, पिता को सेवा करके, दान देकर, हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा छोड़कर, चुगली छोड़कर अभी हम शक्र देवेंद्र बने। तो धर्म जिंदा है तभी तो, धर्म जिंदा है तभी तो। ये झूठ है बात कि धर्म मर गया है। हाँ, ऐसा धर्म मरा नहीं है करके पूरा बताया। तो बोला, नहीं नहीं, मर गया, कैसे नहीं मरा? ठीक है, मर गया तो हम अभी करते हैं, तुम्हारा बहू है और तुम्हारा बेटा, में बहू को, जो बेटा को बेटा हुआ है, उन सब परिवार को विनाश हो जाए करके हम मार देंगे, हम मार दे क्या, ऐसा बोला। बोला, नहीं 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 नहीं। वो मन में दया आ गया उसका, अरे मेरा पोता को भी हम अभी तक नहीं देखे, नया मेरा पोता था, और बेटा बेचारा अच्छा था, ऐसा ऐसा नहीं, बेटे अच्छा हो सकता है, नहीं नहीं माँ, कुछ मत कीजिए बोला। ऐसे करके बोला कि उनको मौका माफ कर दीजिए, माफ कीजिए बोला। वो माफ किया तो बोला, देखो धर्म जिंदा है ना, तुम इतना तुम्हारे पर अत्याचार करने पर भी तुम उसको माफ कर दिया, ये क्या है? धर्म जिंदा का लक्षण है, गुणधर्म अभी भी है। बोला, ये हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम कर दो, मेरा परिवार के साथ रहना। फिर बोला कि ठीक है, हम कर देंगे करके उनके पास जाकर वो सब बात वो करवा दिया। अभी करवाने के बाद वो पापा उन लोग को, बेटा को, बहू को माँ माँ याद आने लगा, फिर माँ को खोजता है, माँ से माफी मांगा, इसका परिवार सुखी से रहने लगा। तो देखिए, देखिए विस्मित लगता है कि ऐसे अतीत में, लेकिन अभी दिन प्रतिदिन गुण धर्म का हानि होते जा रहा है, धर्म के नाम से अधर्म बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि धर्म अभी भी जीवित है। धर्म जीवित नहीं होता तो सुगति नाम का चीज नहीं होता, धर्म जीवित नहीं होता तो, हाँ, हमारे गुरु भंत जी इतना समय से में शरीर में किडनी नहीं है, किडनी नहीं, लिवर, लंग्स, ये सब खराब हो रहा है। और प्रेशर में कुछ शुगर डायबिटीज पूरा हाई लेवल का, प्रेशर, ये सब बीमार बढ़ गया था, फिर भी गुरुबंती सारा काम दिन रात एक करके कर रहा है, जो आज डॉक्टर बताता है कि ऐसे रहकर कोई नहीं कर सकता। तो क्या है? धर्म जिंदा का एक लक्षण है। गुरुबंती को बताया है कोई देवता आकर कुछ तरीका से कि आपका शरीर एक आम का पेड़ का टूटा हुआ आम का रस्सी से बांधा जैसा लटका हुआ पुण्य से, वो जो काम बचा हुआ वो कंप्लीट होने तक आप मरेंगे नहीं, कुछ काम आपके द्वारा और होना है। तो ऐसा विस्मित है कि गुरु बंती के नाम से, में गुरु बंती अभी भी कुछ जी कर इतना सेवा कर रहे हैं, तो सब चीज इतना समय तक और आगे भी करेंगे, तो वो सब धर्म का ही लक्षण है, धर्म का ही बल है। तो इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि धर्म मरा नहीं, धर्म जिंदा है। हम लोग का गुण धर्म मर गया, हम लोग का स्वभाव मर गया, हम लोग का आचरण मर गया, लेकिन धर्म जिंदा है। जो धर्म धर्म को जी जान लगा करता है, उसको धर्म रक्षा करता है, उसको सुखी करता है, आगे बढ़ाता है। इसीलिए हम पूरा, अभी समय हो गया नहीं तो हम बताते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं आपको, जो भी जीवन में परेशानी है तो वो सब धर्म से ही सोल्व करे।
धर्म से ही पालन करें, धर्म से ही आगे बढ़े। अभी हम भी आगे बढ़े हैं, तो हम पहले कितना दुख से टेंशन से रहते थे, लेकिन जब से धर्म मिला हमको जीवन में थोड़ा भी शांति सुख आया, पुण्य करने का मौका, ये धर्म का ही लाभ है। हमको इज्जत मिल रहा है, धर्म का ही लाभ है। हमको कुछ भी मिल रहा है तो अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो अच्छे से बैठने को मिल रहा है, तो ये धर्म का ही कारण मिल रहा है। धर्म नहीं होता तो हमको इतना नहीं होता। तो धर्म को कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। अपना कर्म गंद काला हो सकता है संसार का, लेकिन धर्म उजला है, धर्म उजला है। इसलिए आप सभी लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं कि धर्म को ही श्रेष्ठ मानकर, धर्म को ही इज्जत सत्कार करके, धर्म को आज धर्म में, धर्म मर जाता तो अंगुली में अतीत में इतना सारा घटना घटा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। धर्म मर जाता तो अरहंत नहीं होता कोई, समाधि नहीं पाता, सुख नहीं पाता। इसलिए धर्म जिंदा है, धर्म सब सुखी है। हम लोग का कमी है, हम लोग का वीर श्रद्धा कमी है, शील कमी है, त्याग कमी है, प्रज्ञा कमी है, धर्म ज्ञान कमी है, सती स्मृति कमी है। हम लोग का प्रज्ञा का कमी है, हम लोग का गुण धर्म का कमी है, हम लोग का पुण्य का कमी है, हम लोग का सामा दृष्टि का कमी है, हम लोग का कल्याण मित्र संगति करने का कमी है, हम लोग का धर्म सुनने का कमी है, हम लोग का धर्म को मनन करने का कमी है, हम लोग का धर्म के रास्ता पे जाने के लिए कमी है। ये सब कमियां धीरे धीरे उतर जाएगा तो हम लोग एकांत रूप से शांति सुख पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम दिन प्रतिदिन आपको आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को धर्म की रास्ता पे जाकर पुण्य करके आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।